अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही प्यारी बातें कि अल्लाह ताला जब तुम्हारी दुआ कबूल करता है तो कौन कौन सी निशानियाँ ऐसी हैं जो जाहिर करता है। यानी कि 4 निशानियाँ होती है। तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला निशानी जाहिर करता है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो को देखने से पहले आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चले बढ़ते हैं आगे। नाजरीन, हर इंसान जब अपनी ख्वाहिशों और खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़ी मान से बयान करता है तो अक्सर उसका दिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज़ का ख्याल उसे बार बार सता रहा है क्या अल्लाह उसे करेगा या नहीं। तो याद रखो कि जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ देना चाहता है तो ये 4 खास इशारे तुम्हें ज़रूर जाहिर करता है। बाज़ दफ़ा चीज़ें, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लो कि मोज़िज़ा होते हैं उन ख़ास लोगों के लिए जिनके ख़ास अमल अल्लाह से कुन कहवा ही लेते हैं। और पहला अमल अल्लाह पर तवक्कल है। याद करो, तवक्कल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आँख ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है और जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ानों में किश्ती नूह पार लगवा देता है। जब तुम अल्लाह पर तवक्कल करते हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर और अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा। साथ अल्लाह से दुआ करो क्योंकि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन करता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि जिस मनचाहे चीज़ का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है या वो तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें याद देना चाहता है तो पहले ये एक बात ज़रूर जान लो कि हर सूरत हाल के 2 पहलू होते हैं। उसको मुतमईन करो जो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई को देखने की इजाज़त देता है और जो मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि लोगों के बेरवैये और धोखों की वजह से हार दिया जाए। ज़िंदगी तो रब की अमानत है। तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का मालिक है। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वो कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी करे तो वो होकर ही रहता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक खास अलामत ये भी है कि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। कबूलियत का इशारा है कि जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी भी चीज़ का खौफ ना खाओ सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल हो। तुम अपना सफ़र जारी रखो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो तो खूबसूरत मौज़े भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। अल्लाह ताला तो खुद कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है कि मैं अपने बंदे को वो दूंगा जिसकी वो कोशिश करेगा। और अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो खूब सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ चलकर आता है और अगर वो ना आए तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाता है जहाँ से तुम सोचना ख़त्म कर देते हो। वहीं से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है और जो चीज़ तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होती वही तुम्हारी किस्मत में लिखी होती है। अल्लाह फरमाता है, कसम है आसमान की और रात के नामुदार होने की, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर वो निगाहबान ना हो। जानते हो, अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, अच्छों के इम्तिहान ज़्यादा होते हैं और जिनके इम्तिहान ज़्यादा होते हैं उनके दर्जा भी बड़े बुलंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए तैयार हो जा, तुम्हें तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजगी दूर कर दूंगा और तेरी दुआ को कबूल फरमा लूँगा। जानते हो अल्लाह किन लोगों को मोज़िज़ात की राह दिखाता है, उसके क्या इशारे हैं? याद रखो, जिस तरह दिल का खालिक एक कायनात से गहरा ताल्लुक़ है, बिल्कुल इसी तरह तहज्जुद का वक्त खालिद कायनात से गहरा ताल्लुक़ है।
उस वक्त वो रब अपनी रहमत के साथ मुँह तवज्जो होकर तुम्हें उससे करीब करके तुम्हारी बातों को बड़ी गौर से सुनता है, क्योंकि तहज्जुद तो है ही अता का दरवाज़ा। तो अगर आज तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तड़प तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है, तो ये इस बात का वाज इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हें खुद इन मकबूल साथ में मांगने की तौफीक अता की है। वो आला ज़र्फ़ और मेहरबान रब बहुत जल्द तुम्हारी मुश्किलों से ही उनका हल निकाल कर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला है। और जानते हो कि तुम्हारी पसंदीदा चीज़ मिलने का एक ख़ास इशारा ये भी है कि जब तुम ज़मीन व आसमान के खालिक के आगे बेबस होकर निदामत के आंसू बहाते हो, तो वो मेहरबान तुम्हारे बंद लबों की ओर गिरते आंसू की बोली पर कुर्बान हो जाता है, और फिर वो अपने करम से तुम्हारे लिए मौज़ों के ऐसे ऐसे दरवाज़े खोलता है जो तुम्हें खुशियों का जहान और हैरतों का सारा सामान तुम्हारे कदमों में ढेर करने का सबब बनता है। और अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हारी बार बार मांगी दुआ कबूल नहीं फरमा रहा है, तो याद रखना कि अल्लाह अपनी अता में फेवरेट नाम नहीं रखता कि फ़ला को देना है और फ़ला को नहीं। वो तो बस तलब देखता है कि कौन उसके इनाम की तलब रखता है और फिर उसकी खातिर सब्र कर लेता है, और बेपनाह गमों और तकलीफ़ों के बाद भी वो अपने रब से मांगना नहीं छोड़ता। तो अल्लाह गैब से उसे ऐसी अता नसीब करता है जो उसके वहम गुमान में भी नहीं होती। बेशक जब वो रहमान अता करता है तो बड़ी कमाल करता है। और जानते हो कि वो क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ मिलने में रुकावट का सबब बनती है? तो जान लो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असल हस्ती है, क्योंकि जब तुम नामुमकिन वसवसे से हिम्मत हार कर मायूस होने लगते हो, तो शैतान तुम्हारी सोच पर गलबा पाकर उस मेहरबान रब से नाउम्मीद करने लगता है ताकि तुम तारीकी में भटक जाओ। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, कहो कि मैं इंसान के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, यानी लोगों के बादशाह की उस बुरे वसवसे डालने वाले की बुराई से जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। और हो सकता है कि आज जिसे तुम मुसलसल शिकस्त समझ रहे हो वही तुम्हारी जीत बन जाए, क्योंकि जब तुम मुसलसल नाकामी और हार के सामने डटे रहते हो तो बिल आखिर जीत तुम्हारे सामने सरे खम हो ही जाती है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में मौज़ों की तलाश में हो तो ये दो बातें ज़हन नशीन कर लो। याद रखो, खुदा की खुदाई में कोई कमी नहीं। जिस तरफ तुम निगाह डालो उसी कुदरत के करिश्मे गैर मामूली वाक़ियात की सूरत में नज़र आते हैं, और वही मेहरबान तुम्हारे मतलब की चीज़ के लिए हर वो आसमान तुम्हें बिन मांगे पहुंचा रहा है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम कुछ मांगो और तुम्हें अता ना करे? जानते हो, जब तुम नामुमकिन मांगते हो तो वो रहमान तुम्हें नामुमकिन वसीले से ही अता करता है जिसका तुम गुमान भी नहीं रखते हो। याद रखो, मोहब्बत, दौलत और रिज़्क़ के वसी तर खजाने अल्लाह के ताकतवर तरीन हिसार में हैं, और वो खुद तुम्हारे लिए मदद तैयार किए बैठा है। जब वो देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। मुतमईन हो जाओ, अन करीब वो तुम्हारी पसंद चीज़ों और सजदों में मांगी दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्श कर तुम्हारी मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। इंशाअल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबको शाद और आबाद रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी करें मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।